हेलो एवरीवन, मैं हीरालाल कुमार। आज मैं आपको सॉलिड ज्योमेट्री का नेक्स्ट पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं, जिससे कि आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं, और वो क्वेश्चन जो है कि सॉलिड ज्योमेट्री के प्लेन चैप्टर से है। ठीक है, तो अगर आप अभी तक जितना मैं मैथमेटिक्स का वीडियो डाला हूँ बिल्कुल सॉलिड ज्योमेट्री से अगर नहीं देखे हैं तो आप एक एक वीडियो को जाके देखें। एक एक वीडियो आपके एग्जाम में कारगर साबित होंगे, और बिल्कुल हर एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस टाइप के, और मैं उस टाइप का एक क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छे से बता देता हूँ। उसके बाद 2-3 SW देता हूँ, और आप लोग बनाते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होता है कि आप लोग इस तरीके से सपोर्ट करते हो। हाँ, एक बात और मैं आज आपको बहुत खुशीपूर्वक कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया कि इसकी खुशी आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये हम आज आपसे छुपा के रखते हैं कि आप लोगों ने किस तरीके का सपोर्ट किया, और मैं आपको कुछ वीडियो के जरिए आपको दिखाना चाहूँगा कि आप लोगों ने एक टीचर के पास या एक आदमी के पास अगर कुछ भी सामान नहीं है, कुछ भी चीज़ नहीं है, तो किस तरीके से उसको भी आप लोग मुकाम पे पहुंचा सकते हो। वो एक वीडियो के जरिए मैं आप लोगों को 2 से 3 या 5 मिनट का वीडियो होगा, वो वीडियो में क्लिप आप लोगों को अपलोड कर दूंगा। वो वीडियो को देख के आप लोग इंस्पायर्ड जरूर होंगे, मोटिवेशन जरूर होंगे, और हमें लगता है कि और ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करिएगा, हमें उम्मीद लगता है। लेकिन ये सभी बात हम लोग उस वीडियो में करेंगे। तो आज हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। अपने टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात बताता हूं कि अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो को अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक में लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। ठीक है, कि कोई भी प्लेन का इक्वेशन हम लोगों को फाइंड करके दिखाना है। तो सबसे पहले बात आती है कि इस प्लेन कहते किसको है। ठीक है, तो अभी बच्चों हम लोग सॉलिड ज्योमेट्री पढ़ रहे थे। सॉलिड ज्योमेट्री इज आल्सो कॉल्ड 3 डायमेंशनल फिगर। ठीक है, तो प्लेन कहने का मतलब हो गया, देखिए प्लेन कैसे बनता है। प्लेन जो बनता है स्ट्रेट लाइन बच्चों यहाँ से सीधी रेखाओं को मिलाने से बनता है, यानी कि लाइन को मिलाते हैं, लाइन को मिलाने से ही हम लोग का प्लेन का निर्माण होता है। लाइन में बच्चों हम लोग क्या जानते हैं, लाइन जो होता है कि 2D होता है, 2 डायमेंशनल होता है। इसमें 2 एक्सिस के बारे में हम लोग जानते हैं, एक एक्स एक्सिस के बारे में जानते हैं, दूसरा वाई एक्सिस के बारे में जानते हैं। ठीक है, लेकिन बच्चों प्लेन का निर्माण जो होता है वो क्या होता है कि वैसा इक्वेशन जिसमें हम लोग क्या करेंगे, 3 वेरिएबल का यूज करेंगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेन कहेंगे, या सॉलिड कहते हैं, या 3 डायमेंशनल फिगर कहते हैं। तो यहाँ से अगर इक्वेशन ऑफ प्लेन की बात की जाए तो बच्चों ये भी क्या हो जाएगा, हमारा 3 डायमेंशनल फिगर यानी कि सॉलिड की बात कर रहा है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका जो होगा इक्वेशन ऑफ प्लेन का जो होगा बच्चों जनरल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, लिखिएगा जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। अब देखिए बच्चों जनरल इक्वेशन क्या होता है। जनरल इक्वेशन लिखिएगा, इसका होता है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। मुझे ये क्या हो गया, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गया। ठीक है, इसमें आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं समझना। अब पूछिएगा सर यहाँ से a b और c क्या है। ठीक है, हम लिख देते वेयर abc इज डायरेक्शन। ठीक है, क्या लिखिएगा, वेयर abc इज डायरेक्शन रेशियो ऑफ द प्लेन। क्या लिखिएगा, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द प्लेन। ठीक है, ये हो गया। लेकिन इसको अगर ठेठी भाषा में लिखिएगा तो ये हो जाएगा कि एक्स एक्सिस पर बच्चों कुछ ना कुछ वैल्यू दिया होगा, a का 3x या 5y 3z 6z, यानी कि बच्चों x का जो कुछ वैल्यू दिया x एक्सिस पे जाएगा, y का कुछ वैल्यू दिया y पे जाएगा, और ये z का जो वैल्यू दिया वो कहाँ जाएगा, c पे जाएगा। d क्या हो जाएगा बच्चों, एक कांस्टेंट टर्म मेरा होगा। ठीक है, अपने भाषा में इसको समझ के रखिए, नहीं तो किताबी भाषा समझिएगा तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन कहते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया जनरल इक्वेशन। और बच्चों जो ही यहाँ से जनरल इक्वेशन हम लोग जानते हैं तो आपके एग्जाम में जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है बिल्कुल हम लोग डायरेक्टली वहीं पे पहुँचते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में आप लोगों को क्या पूछा जाएगा, तो बच्चों यहाँ से प्लेन का बहुत सारा रूल होता है, बहुत सारा इक्वेशन होता है, बहुत सब चीज़ होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग डायरेक्टली पहुँच जाते हैं कहाँ, जो एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं।
ठीक है, 5 मार्क्स फिक्स होंगे। तो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, क्या पूछे जाते हैं आपको यहाँ से लिखिएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन में आपको इक्वेशन ऑफ ए प्लेन व्हेन पासेस थ्रू, क्या लिखे, व्हेन विच इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पासेस थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स, या 3 पॉइंट्स या 3 गिवन पॉइंट्स। ठीक है बच्चों, यानी कि हमको इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है जब क्या करेगा, वो जो है कि 3 पॉइंट दिया हुआ है, उस तीनों पॉइंट से गुजरेगा। ठीक है, जैसे मानिए एक हम लोग लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट का क्वाड्रेंट लेते हैं x1, क्या मैंने बताया था प्लेन है तो बच्चों तीनों एक्सिस पे लेना होगा, x1 y1 z1। दूसरा क्या पॉइंट लेंगे, x2 y2 z2 लेंगे। तीसरा पॉइंट क्या ले लेते हैं हम लोग, ले लेते हैं x3 y3 और z3 ले लेते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखिए जब बच्चों 3 पॉइंट से पास करेगा तो हम लोग इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या लिखेंगे। ठीक है, प्लेन लिखने का बस एक रूल है, डिटरमिनेंट आप लोग को निकालने आ रहा होगा, तो क्या कीजिएगा, x माइनस पहला वाला को घटा दीजिए x1, सेकेंड में लिखिएगा y माइनस y1 और तीसरा जगह पर लिखिएगा z माइनस z1। ठीक है, उसके नीचे में क्या करते हैं, x2 में से x1 को घटा लेते हैं, उधर क्या करते हैं y2 में से y1 को घटा लेते हैं, z2 में से z1 को घटा देंगे। तीसरा काम क्या करोगे बच्चों, 3 को 1 से घटाओगे, यहाँ क्या लिखोगे x3 माइनस x1, आगे क्या लिखोगे y3 माइनस y1, नेक्स्ट क्या लिखोगे z3 माइनस z1। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ से हम लोग लिखेंगे 0। ठीक है, यही आपका इक्वेशन हो गया। इसी से जो है कि आपको क्या कहते हैं, जब 3 पॉइंट से पास करेगा तो उसका अगर इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखेंगे तो बिल्कुल इसी फॉर्मेट में हमको क्या करना, सजा देना और इसका डिटरमिनेंट निकालना। डिटरमिनेंट निकालेंगे तो अंत में सॉल्यूशन करके बच्चों किस फॉर्म में आ जाएगा, ये आ जाएगा सॉल्यूशन करने के बाद ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, इस फॉर्म में आ जाएगा। जब इसका सॉल्यूशन करेंगे देखिए क्यों आ जाएगा, क्योंकि देखिए बच्चों यहाँ पे x है तो x आएगा ही आएगा, यहाँ y है तो y आएगा ही आएगा, और यहाँ पे z आ जाएगा। और प्लस में मैंने बताया था कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक है, ये इसलिए आ जाएगा बच्चों तो x का कोफिशिएंट, इसका सॉल्यूशन करेंगे कुछ ना कुछ x के पहले आएगा, y के पहले और z के पहले आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक क्वेश्चन लिखते हैं और क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे तरीके से सॉल्यूशन करते हैं। तो जैसा कि बच्चों आप लोग बोर्ड पे देख रहे होंगे कि क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इसको सबसे पहले अच्छे से पढ़ना सीखोगे। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लोगे तब एग्जाम में जाके बना पाओगे, नहीं तो नहीं बना पाओगे। क्योंकि जो होता है बच्चों क्या होता है कि क्वेश्चन का क्या कहते हैं, मिक्सअप क्वेश्चन उसमें लिखा हुआ रहता है। ठीक है, मिक्स लिखा हुआ रहता है, तो कोई हार्ड लेवल का होता है, कोई थोड़ा लो लेवल का, तो कोई मीडियम का होता है। इसलिए जो है कि बच्चों क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन लिखा हुआ है द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट्स। यहाँ पर बच्चों क्या कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ हमको प्लेन निकालना है जबकि वह पास कर रहा है किस किस पॉइंट से, ए पॉइंट से पास कर रहा है, बी पॉइंट से पास कर रहा है और क्या कर रहा है, सी पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है, अब देखिए बच्चों जब हमने बताया था कि आपको इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले मैंने बताया था आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, क्या बताया था, जब वो बच्चों को 3 पॉइंट से पास करेंगे तो मैंने क्या इक्वेशन लिखा था x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 अपॉन यहाँ से लिखा था मैंने x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 और यहाँ क्या लिखा था मैंने z3 माइनस z1, यही लिखा था मैंने। अब देखिए बच्चों इसका इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला 0 होता है। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखिए फॉर्मूला पहले लिख लिए तो बनाना कैसे है, बनाना है बिल्कुल आसानी से। देखिएगा क्या करना है, आपको क्या दिया हुआ है कि यहाँ से देखिए बच्चों ए का पॉइंट दिया हुआ -2 6 -6, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -3 10 और -9 और सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -5 0 और -6 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको किस तरीके से बनाएंगे, तो इसको किस तरीके से बनाएंगे, देखिए
मैंने बताया था कि इस कोऑर्डिनेट x1 इसको क्या मानेंगे y1, इसको मानेंगे z1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा z2, ये क्या हो जाएगा x3, ये हो जाएगा y3, ये हो जाएगा z3। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, इस वैल्यू को सिर्फ इस इक्वेशन में पुट करना है। पुट अप करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या लिखोगे x माइनस x1 के जगह पे देखो क्या लिखा होगा -2, क्या लिखोगे -2, वो क्या हो जाएगा y माइनस y1 के जगह पे देखो क्या लिखा होगा 6, z माइनस z1 के जगह पे क्या लिखा हुआ -6। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या लिखोगे आप, पहला लाइन कंप्लीट हो गया, दूसरा में क्या लिखो x2 माइनस x1, यानी कि -3 में से -2 घटेगा, यानी कि -3 इसको लिखे, अब जो बीच में माइनस हो जाएगा यानी -2, वो क्या कीजिएगा y2 में से y1 को घटाइएगा, यानी यहाँ क्या लिखिएगा 10 माइनस 6। अगर z2 में से z1 को घटाना तो क्या लिखिएगा -9 माइनस यहाँ क्या हो जाएगा -6, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए लास्ट में क्या लिखा हुआ फॉर्मूला x3 माइनस x1, यानी कि -5 में से -2 घटाइएगा, यानी कि -5 माइनस क्या यहाँ से -2। उसी तरीके से क्या होगा y3 में से y1 घटाइएगा, यानी 0 -6, z3 में से z1 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा -6 माइनस 6। ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से बनाइएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसके बराबर में हम लोग क्या जानते हैं 0 जानते हैं। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए x माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा +2, यहाँ क्या हो जाएगा y माइनस 6, यहाँ क्या लिखिएगा z प्लस 6, यहाँ क्या हो जाएगा -3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा, -9 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में 6। अब यहाँ क्या हो जाएगा -5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, यहाँ क्या हो जाएगा 0 में 6 हो जाएगा -6, यहाँ क्या हो जाएगा -6 माइनस माइनस +6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करना है हमको, यहाँ तक इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए यहाँ से क्या लिखिएगा, यहाँ से क्या लिखिएगा बताइए, तो यहाँ से लिखिएगा x+2 है, x+2 दीजिएगा, y माइनस 6 है, y माइनस 6 लिख देते हैं, और यहाँ क्या दिया z+6, तो यहाँ क्या लिखिएगा z+6 अपन देखिए -3 + 2, -3 में से 2 घटेगा क्या बचेगा -1 बचेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 होगा, -9 में से +6 जाएगा क्या बचेगा -3 बचेगा, और नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ -5 में से 2 जाएगा क्या बचेगा -3 बचेगा, यहाँ क्या होगा -6, 6 में से 6 जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू ये क्या हो गया मेरा 0। ठीक है, अब देखिए अब जो है कि इसका हम लोग डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डिटरमिनेंट फाइंड करने का रूल आप लोगों को पता होगा कि इसके पहले प्लस का साइन होता है, यहाँ पे माइनस साइन होता है, इसके पहले प्लस का साइन होता है। ठीक है, तो इससे हम लोग जो ही कॉमन लेंगे आप ही बताइए, यहाँ से अगर x+2 को कॉमन ले लीजिए, ठीक है, तो x+2 को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा कि आप जानते हो सर ये वाला इसका कॉलम कैंसिल होता है, इसका रो कैंसिल होता है, क्या होता है 4 में से 0 को गुना करेंगे क्या हो जाएगा 0, बीच में माइनस होता है। ठीक है, 6 3 जा 18, यानी कि माइनस माइनस प्लस में 18 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या लिखोगे -18, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए बीच में इसको कॉमन लेते हैं, माइनस क्या कॉमन लोगे y-6 को कॉमन उठा लोगे। अब देखो ये बीच वाला लाइन कटेगा, इसका कॉलम कट जाएगा, ये रो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके सामने बचेगा क्या, ये वाला बच गया। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 3 जा 9, अब बीच में क्या होता है माइनस, इसलिए क्या हो जाएगा -9। ठीक है, अब हम लोग क्या कॉमन लेंगे, प्लस में देखो क्या कॉमन लेंगे z+6, देखो यहाँ पर हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ कॉमन लेंगे बच्चों, यहाँ देखिए z+6 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, z+6 को कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस कॉलम को कैंसिल कीजिएगा और ये रो कैंसिल कीजिएगा, तो क्या बचेगा, ये दोनों टर्म बचेगा, 6 1 जा कितना हो जाएगा +6। अब देखिए यहाँ से -12 है, बीच में माइनस आता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +12 इक्वल टू क्या है दिया हुआ 0, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसको बनाइएगा तो क्या लिखिएगा, यहाँ से हो जाएगा x+2, यहाँ से क्या हो जाएगा 0 में से 8 जाएगा -18। अब देखिए -9 अब गुना यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस में इसको 9 लिख दे, कोई दिक्कत यानी y-6 प्लस। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो z+6 × 18 इक्वल टू 0 हो जाएगा।
अब देखो इसको क्या लिखोगे यहाँ से, अब इसको गुना करो, गुना करके तो क्या हो जाएगा 18 यानी कि माइनस 18x माइनस क्या हो जाएगा 36 प्लस में यहाँ से क्या हो जाएगा 9 गुना y 9y माइनस क्या हो जाएगा 54 प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 18z प्लस में हो जाएगा 108 इक्वल टू 0, यही होगा ना। अब देखिए क्या कीजिएगा कि x वाले टर्म को लिखना, यानी क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस 18x, देखिए प्लस में 9y को लिख दिए, इस टर्म को और z वाले टर्म को एक जगह लिख दीजिए, लिख दिए। अब देखिए यहाँ क्या कीजिएगा, देखिए माइनस 36 माइनस 54 और प्लस में ये तीनों, देखिए ये तीनों एक कैटेगरी का है, क्या होगा माइनस 54 माइनस 36 यानी 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 6 10 यानी कि 90 आ जाएगा। अब देखिए माइनस 90 है, 108 में से 90 घटाइएगा तो क्या बचेगा 18, पॉजिटिव 18 बचेगा यानी कि 18 ये बच गया, इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ से क्या होगा 0। अब देखिए इसमें से कुछ कॉमन आ रहा होगा हम लोगों को, क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से देखिए 9 को कॉमन ले सकते हैं, 9 को कॉमन लीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा माइनस 2x प्लस y प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 2z प्लस क्या जाएगा यहाँ से 2 इक्वल टू 0, यानी कि फाइनली लिखेगा तो क्या लिखेगा माइनस 2x प्लस y प्लस 2z प्लस 2 इक्वल टू 0। फाइनली यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये चीज आपको ऑप्शन में दिए हुए रहेंगे, देखिए ये चीज आपको क्या हो जाएंगे ऑप्शन में दिए हुए रहेंगे, यही आपके आंसर हो गए। ठीक है, बिल्कुल है आसान, आप लोग 1 से 2 बार क्वेश्चन 2-3 बनाइएगा, बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे ये हो गया, हमने बोला था कि अंत में जो आएगा किसके फॉर्म में आएगा, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन हम लोग क्या पढ़े थे ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखिए मतलब मैंने क्या बोला था x का कुछ ना कुछ कोफिशिएंट आएगा दैट इज a, y का कोफिशिएंट आएगा कुछ ना कुछ y हो जाएगा, और यहाँ से z का कोफिशिएंट कुछ ना कुछ आएगा वो c हो जाएगा, और d जो हो जाएगा मेरा कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। देखिए बिल्कुल इसी फॉर्म में आ गया ना, यानी इसी को हम लोग क्या कहते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन। जब हम लोगों को 3 पॉइंट दिया हुआ रहेगा तो हम लोगों को सिर्फ इतना वर्क कर लेना है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग जो है कि SW की ओर आगे बढ़ते हैं कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन बना लेने हैं। बच्चों आज का SW देखिएगा, आज का SW बहुत ही आप लोगों को ज्यादा दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग SW को देखने से पहले कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट बात बता देते हैं। इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आप लोग सोच रहे हो कि सर इतना इजी क्वेश्चन आता है एग्जाम में क्या, सर बिल्कुल इतना इजी तरीके से आप बता रहे हैं। हाँ, आप लोग अच्छे से सुने, ये बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, मैंने ये ठाना है कि आप लोग जो भी मेरे वीडियो को देखते हो बिल्कुल उसको अगर कुछ नहीं भी आता तो उसके दिमाग में जाके बिल्कुल बैठ जाना चाहिए, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल इसी तरीके से होगा। इसलिए मैं वीडियो एक अच्छे से उसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उसका सॉल्यूशन एक क्वेश्चन करता हूँ और उस पर 3-4 क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, ताकि आप लोग भी जिस तरीके से मैं मेहनत करके बना देता हूँ उसी तरीके से आप लोग भी 3-4 क्वेश्चन को बनाएं। आपको ये बुक वो बुक कहीं नहीं ढूंढना पड़े, बिल्कुल क्वेश्चन इसलिए लिख देता हूँ ताकि आप लोग बिल्कुल आसानी से बना लेंगे। सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, पास करिएगा, अच्छा मार्क्स से पास करिएगा, ये बात आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, तो आइए हम लोग SW देखते हैं कि फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट में लिखा हुआ है द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। ठीक है, यानी कि कोई भी प्लेन है वो क्या करता है 3 पॉइंट से पास करता है, जिसमें कि फर्स्ट पॉइंट ए का वैल्यू दिया हुआ है 2 बच्चों यहाँ दिया हुआ है 2 और -1। ठीक है, बी का वैल्यू दिया हुआ 3 4 2 एंड सी का वैल्यू दिया हुआ है 7 0 6। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 0 -1 बी का वैल्यू दिया हुआ 4 5 1 और सी का वैल्यू दिया हुआ है 3 9 4। उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 1 0, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 3 -2 और सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3 1 7। उसी तरीके से चौथा क्वेश्चन देखते हैं, तो चौथा क्वेश्चन लिखा हुआ है ए का वैल्यू दिया हुआ है 1 1 0, बी का वैल्यू लिखा हुआ 1 2 1, सी का वैल्यू लिखा हुआ -2 2 -1। और पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है ए का कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है 2 5 -3, बी का वैल्यू लिखा हुआ -2 -3 5 और सी का वैल्यू लिखा हुआ है 5 3 -3।
ठीक है। ये 5 क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो गारंटी है कि एग्जाम में आपका क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छूटने वाला है, ठीक है। और देखिए एक क्वेश्चन इसी में थोड़ा सा पैटर्न बदल के क्या दिया था कि देखिए कंसीडर द प्लेन पासिंग, तो इसमें आपको मान लेना है कि प्लेन जो है क्या करेगा, पॉइंट किस किस से पास करेगा। ए पॉइंट कोऑर्डिनेट दिया हुआ 2 2 1, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 3 4 2 और सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 7 0 6, ठीक है। ये चीज यहां तक दिया हुआ है, लिख दिया विच वन ऑफ द फ्लोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन द प्लेन, कहता है कि कौन सा ऐसा जो पॉइंट होगा, इस तीनों पॉइंट चारों पॉइंट ऑप्शन जो दिया हुआ है जो कि इस प्लेन पर लाई करेगा, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहला काम, इसमें भी बच्चों 3 पॉइंट दिया हुआ, तीनों पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ बी से और यहां से, इस तीनों पॉइंट से आप लोग क्या करोगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड कर लोगे। जो भी इक्वेशन ऑफ प्लेन आएगा उसमें ऑप्शन पुट करोगे, ठीक है। ऑप्शन का वैल्यू पुट करोगे, क्योंकि जानते हो कि यहां से अगर मान 1 0 0 ऑप्शन दिया हुआ है तो यानी कि x के जगह पे क्या 1 पुट करेगा, y के जगह पर 0 पुट करोगे और z के जगह पर 0 पुट करके चेक करोगे कि क्या जो इक्वेशन आया क्या उसके बराबर में 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग बनाइएगा, इस 6 क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से बनाइए और आपका जो है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन क्लियर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। जब 3 पॉइंट से पास करेगा तो आप लोग बिल्कुल आसानी से बनाइएगा और एग्जाम में 5 मार्क्स आप लोगों को फिक्स हैं। 6 क्वेश्चन बनाइए और 5 मार्क्स पाइए, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए और अपना आंसर जो है कि कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो अपने दोस्त को शेयर करेंगे जिनको इसकी जरूरत हो, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों में लाइक करें और वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से देखें, सीखें और एग्ज़ाम के पर्पस के लिए तैयार हो जाएं, अभी से एग्ज़ाम में लग जाएं। तब तक के लिए बच्चों हम आपसे विदा लेना चाहते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी उमंग इसी जोश के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अपने माँ बाप का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।